आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष 10 ऐसी बातें करेंगे जिसे पति को भूल कर भी कोर्ट के अंदर नहीं बोलना। कई बार क्या होता है कि वकील साहब बार बार क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जज साहब बार बार पूछते हैं। कई बार आपको गुस्सा आ जाता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बार बार मुझ पे आरोप लग रहा है। गुस्से में आकर आपने गलती से भी अगर कोर्ट के अंदर 10 में से कोई भी एक बात बोल दी, गुस्से में आकर, लापरवाही पूर्वक अगर आपने गलती से भी बात बोल दी तो आपको हो सकती है जेल। तो 10 बातों में से एक भी बात गलती से भी मुंह से ना निकल जाए, वरना आपको जेल की हवा खाना पड़ सकती है, भारी भरकम आपका नुकसान हो सकता है। कई बार कोर्ट के अंदर ये परिस्थिति बनती है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ताव में आ जाते हैं, बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है, बार बार मेरे पर एक ही आरोप लगाया जाता है। आज तो मैं बोल दूंगा हाँ मैंने ऐसा किया, जो बनता सो कर लो। जो बनता सो कर लो नहीं, जो बनता सो हो ही जाएगा फिर, और आप सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो आपको इन 10 में से एक भी बात गलती से भी कोर्ट के समक्ष नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, इसके पीछे का पूरा रीजन भी आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र, किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पति गुस्से में आकर फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा स्त्री धन इसके पास है, स्त्री धन इसके पास है, इसने छीन लिया, रख लिया, 100 बार बोल चुका वो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, इसी के पास है इसी के पास है, बिल्कुल सच बोल रहा था, लेकिन एक बार गुस्से में आके बोल दिया अच्छा हाँ है मेरे पास है, अब क्या बोलते हो बोलो, है मेरे पास। तो जज साहब ये ऑर्डर शीट पर नोट कर देंगे और ये मान लिया जाएगा कि आपके पास स्त्री धन है। नहीं था तो भी देना पड़ेगा, है तो भी देना पड़ेगा, और पत्नी अब जो डिमांड करेगी उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। और नहीं दे पाए तो आप फंस भी सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, या उसके बदले आपको उतना पैसा भी देना पड़ सकता है। तो यहां पर बिल्कुल भी गुस्से में आके फ्रस्ट्रेट होके ये लफ्ज कभी नहीं कहना, जो सच है वही कहना, नहीं है तो नहीं है तो है तो देना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं ही कहना है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2, कई बार होता है बार बार आरोप, जगह जगह एक ही आरोप, दहेज लिया दहेज लिया दहेज लिया दहेज लिया। अब गुस्से में आ जाता पति, आज तो मैं बोल ही दूंगा हाँ लिया है, जिससे जो बनता सो कर लो। अगर मैंने लिया तो लेने वाला दोषी, देने वाला दोषी। अगर मैं बोल दूंगा हाँ मैं लिया, जो बनता कर लो, तो ये भी जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कबूल करते हैं हाँ मैंने लिया, तो सबसे पहले आपका जेल जाना तय है। फिर आप अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे और साबित होने पर ही वो जेल जा सकते हैं, वरना भला ही आपके ऊपर आरोप साबित ना हो, आपने कबूल कर लिया मैंने दहेज लिया, उनके हाँ, फिर बाद में आपने माफी मांग लिया कि मैंने फ्रस्ट्रेट होकर बोला था, तो भी यहाँ पर आपको एक लंबे समय तक ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और साबित हो गया तो जेल जाना पड़ेगा। नंबर 3, बार बार आपके ऊपर आरोप लगते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा करते वैसा करते, ये किया वो किया, मैं उधर जाऊंगी तो मेरी हत्या कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। यानी कि पत्नी कह रही मेरा उत्पीड़न करता था, अब तुमने बोल दिया हाँ मैं करता था, जो बनता सो कर लो। तो जो बनता सो कर लो नहीं, ये साबित हो जाएगा कि हाँ आप उसका उत्पीड़न करते थे, आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ये कि जो कि BNS की धारा 85 के अंतर्गत आप दोषी ठहराए जाएंगे और आपको जेल हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रहे कि कभी भी फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्से में आके इन बातों का प्रयोग कोर्ट के अंदर नहीं करना। नंबर 4, अगर आपने कह दिया हाँ मैं हूं अडल्ट्री में, तो फंस गए। और आपने ये कह दिया बिना सबूत के कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, बिना सबूत के अगर आपने कहा कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, तो फंसोगे। और ये खुद कह दिया हाँ मैं अडल्ट्री में हूं, तो भी फंसोगे। यानी दोनों तरफ से यहां फंसोगे, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 5, अगर आपने कोर्ट में ये कह दिया हाँ कर लिया मैंने दूसरी शादी, अब क्यों किया, क्यों बोला, या तो पत्नी बारह बोल रही थी, या फिर आपने पत्नी को जलाने के लिए, आज जलने दो इसको, अच्छा जलाएंगे, बोलेंगे हाँ मैंने शादी कर ली, तो आपके ऊपर ट्रायल तो चलेगा। भला ही साबित ना हो, क्योंकि साबित होगा तभी आपको जेल होगी, लेकिन आपके ऊपर केस चलेगा, ट्रायल चलेगा।
अब कोर्ट में झूठ बोलना, इसके आधार पर भी कोर्ट आपको दंडित कर सकती है। नंबर 6, अगर आप ये कहते हो कि हाँ मैंने जानबूझ के छोड़ा, मैं नहीं रखूंगा पत्नी को, मैंने छोड़ा, मैंने भगाया, नहीं रखूंगा, तो क्यों नहीं रखूंगा, पत्नी की गलती साबित करो। और अगर पत्नी की गलती के आरोप तो लगा दिए और आपका सबूत नहीं है तो भी फंसोगे, और साबित नहीं कर पाए, फर्स्टेड होके बोला तो भी फंसोगे। और अगर आपने साबित कर दिया हाँ मैंने छोड़ा और इस कारण से छोड़ा, और साबित कर दिया कि हाँ ये वजह थी और वो वजह सही मानी जाती कोर्ट के हिसाब से, तो फिर आप नहीं फंसोगे, सही माना जाएगा। नंबर 7, अगर आपने कोर्ट में ये कह दिया हाँ मैंने दहेज मांगा, डाउरी मांगी थी और चाहिए मुझे, मांगता हूं मैं, तो आपकी नैया डूब गई, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, बहुत मुश्किल बचेगा, जेल हो जाएगी। क्योंकि दहेज मांगना, दहेज के लिए उत्पीड़न करना दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 3 और बीएनएससी की धारा 85 के अंतर्गत अपराध है, लंबी जेल हो सकती है। नंबर 8, मेरी पत्नी ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, घर में कोई काम नहीं करती, या पत्नी कहती मुझसे ये करवाते, वो करवाते, वो करवाते, अब आपने बोल दिया हाँ करवाता हूं, क्यों नहीं करेगी, सारे काम करना पड़ेगा, घर के झाड़ू पोंछा से लेके हर काम करना पड़ेगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, मैं चाहूं तो तुझे नौकरानी बना के रखूंगी, तू है क्या मेरे सामने। बस इतना बोलना आपका, और आपकी नैया डूब जाएगी और जाना पड़ेगा जेल, खाओगे हवालात की हवा, और नहीं तो आपको डिवोर्स तक नहीं मिलेगा। तो ये कभी भूल कर ही मत कहना, चाहे कितनी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कितनी गुस्से में हो, ऐसा कहा और आप फंसे। नंबर 9, पत्नी से जैसा मैं कहूंगा वैसा ही पत्नी को करना पड़ेगा, तो ही मैं उसे अपने साथ रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। ये अकड़ आपकी आपको ले डूबेगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो, ना ही ऐसा कर सकते हो कि जैसा मैं चाहूंगा पत्नी को वैसा ही करना पड़ेगा। ये आप ना कह सकते हो ना कर सकते हो, और आपने ऐसा कहा या किया तो समझ लो कि आपकी खैर नहीं, आप बुरी तरीके से फंस चुके हो। और नंबर 10, आखिरी, मैं इसके साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, इसको मेरे साथ रहना रहे, मेरे घर में रहना रहे, जो करना सो करे, केस करना सो करे, मैं इसके साथ कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाओगे भाई, या तो इसका कोई ठोस कारण बताओ, और कोई ठोस कारण नहीं है और आप मना करते हो, तो बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत अपराध है और इसमें आपको जेल हो जाएगी। तो ध्यान रहे 10 बातें बिना किसी कारण के मत बोलना। अगर आपने गुस्से में बोला, जोश में आके बोला, कन्फ्यूजन में बोला, अनजाने में बोला, तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, और कुछ मामले में पैसा भी देना पड़ सकता है। मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। हाँ, और डिवोर्स से भी वंचित हो सकते हो। नमस्कार।